पुलिस की नौकरी में हर दिन नए केस आते हैं, चोरी, झगड़े, एक्सीडेंट और कभी-कभी मर्डर भी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ केस नहीं होती, बल्कि एक डरावना रहस्य होती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। मैं अजय ठाकुर उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। अपने 18 साल के करियर में मैंने कई खौफनाक वारदातें देखी, मगर एक रात ऐसी थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो एक सर्द रात थी जब 100 नंबर पर एक लड़की की घबराई हुई कॉल आई। साहब, कोई घर में घुस आया है, मुझे बचाइए। लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां जो देखा उसने हमारी सोच और हिम्मत दोनों को हिला दिया। वो लड़की कौन थी, कॉल किसने की, और सबसे बड़ी बात, क्या हम वाकई किसी की मदद करने गए थे या फिर किसी ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां इंसान के बस की बात नहीं थी। इस रहस्यमयी और भयावह कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही खौफनाक किस्से सुनने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 नंबर की कॉल, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पुलिस वालों को भी मौत के साए में डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ठाकुर उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। मैंने पिछले 18 वर्षों से ड्यूटी पर अनगिनत घटनाएं देखी, मगर कुछ वाकये इंसान को अंदर तक झकझोर देते हैं। ऐसी ही एक घटना आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो 2021 की सर्दियों में हुई थी। ये घटना सिर्फ एक केस नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सबसे भयावह रात थी। वो 15 दिसंबर की रात थी। घड़ी में रात के 1:45 बजे थे। मैं और मेरे साथी सुबोध यादव पुलिस चौकी में बैठे थे। अचानक हमारे वायरलेस पर कंट्रोल रूम से मैसेज आया। 100 नंबर पर कॉल आई है। लोकेशन गांव कचनौली। शिकायतकर्ता का नाम अंजलि मिश्रा। कॉल बीच में कट गई। हम तुरंत मौके पर पहुंचे। कचनौली गांव काफी दूर था, एक सुनसान इलाका। हमने वायरलेस पर जानकारी ली तो पता चला कि अंजलि मिश्रा ने घबराई हुई आवाज में बस इतना कहा था, साहब, कोई घर में घुस आया है, मुझे बचाइए। हमने तुरंत जिप्सी स्टार्ट की और 20 किलोमीटर दूर उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हल्की ठंड थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। जब हम गांव पहुंचे तो माहौल अजीब था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। अंजलि मिश्रा का घर गांव के आखिरी छोर पर था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, घर की हालत देखकर हमारा माथा ठनक गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और वहां के वातावरण में एक अजीब सा ठंडा एहसास था। हमने टॉर्च जलाकर घर के अंदर झांका। कमरे में किसी के चीखने के निशान थे, चादरें फटी हुई, फर्श पर खरोंचों के निशान थे और जमीन पर एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। लेकिन अंजलि कहीं नहीं थी। हम दोनों अंदर गए, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक चीज अजीब लगी, घर के अंदर खून के धब्बे थे जो बाहर की ओर जाते दिख रहे थे। हमने वायरलेस पर रिपोर्ट दी और गांव वालों को जगाया। गांव का प्रधान राम खिलावन आया और बोला, साहब, इस घर में तो कोई नहीं रहता। अंजलि मिश्रा तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। यह सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि अंजलि मिश्रा 5 साल पहले अपने माता पिता के साथ इस घर में रहती थी। एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया था। उसके माता पिता को मार दिया गया और अंजलि भी लापता हो गई थी। गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन बाद पुलिस को इस घर के पीछे अंजलि की लाश मिली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा
कि ये 100 नंबर पर कॉल किसने की। हम अभी यह सोचे ही रहे थे कि वायरलेस पर फिर से कंट्रोल रूम का मैसेज आया। साहब, अभी 100 नंबर पर उसी नंबर से कॉल आई है। शिकायतकर्ता वही अंजलि मिश्रा। अब तो हमारे होश उड़ गए। हमने अपना मोबाइल निकाला और कॉल हिस्ट्री देखी। नंबर वही था, लेकिन जिस मोबाइल से कॉल आई थी वो तो हमारे पैरों के पास टूटा हुआ पड़ा था। हमने पूरे गांव को साथ लिया और उस घर का कोना कोना देखा। घर के पीछे एक पुराना कुआं था। जैसे ही हमने टॉर्च डाली, हमारी सांसें अटक गईं। कुएं के पानी में एक लड़की की लाश तैर रही थी। हमने तुरंत गांव वालों से पूछा तो प्रधान बोला, साहब, ये वही कुआं है जिसमें अंजलि की लाश मिली थी। अब सब कुछ साफ था। अंजलि की आत्मा अब भी न्याय चाहती थी। सिर्फ हम ही नहीं, हमने अपने सीनियर अफसरों को रिपोर्ट दी। अगले दिन जब पुलिस टीम जांच के लिए आई तो कुएं का पानी पूरी तरह काला हो चुका था और लाश गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई बार रात में अंजलि की चीखें इस घर से सुनाई देती हैं और कई लोग इस घर के पास आने की हिम्मत नहीं करते। आज भी जब रात को पुलिस वायरलेस पर 100 नंबर की अनजानी कॉल आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। उस रात जो हमने देखा वह सिर्फ एक केस नहीं था, वह एक आत्मा की पुकार थी जो अब भी न्याय चाहती है। तो दोस्तों, ये थी 100 नंबर की कॉल, एक ऐसी घटना जिसने पुलिस वालों तक के होश उड़ा दिए। आज भी जब रात के अंधेरे में 100 नंबर की अनजानी कॉल आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है, वो या फिर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई डरावना या रहस्यमय किस्सा है तो हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अंधेरे में अकेले बाहर जाने से बचें। धन्यवाद।